अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। इस जमाने में लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के हुकूक से बिल्कुल गाफिल यानी बेपरवाह हैं। उनकी ताज़ीम, अदब, खिदमत और फर्मा बरदारी से मुंह मोड़े हुए हैं। बल्कि कुछ तो इतने बदनसीब हो गए हैं कि अपने माँ बाप को बुरी तरह से तकलीफ पहुंचा रहे हैं। नतीजा यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करके खुदा के अजाब का शिकार और जहन्नम के हकदार बन रहे हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? औलाद को माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? आपने फरमाया, ये दोनों तुम्हारी जन्नत और दोजक है। उन्हें खुश रखने में जन्नत और नाराज रखने में जहन्नम मिलेगी। क्या कहती है इस्लामिक हदीस? बहकी शरीफ की हदीस है, जिस आदमी से उसके माँ बाप खुश होते हैं उनके लिए सुबह से ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप ज्यादती करे तो? आपने फरमाया, अगरचे जुल्म करे तब भी माँ बाप को राजी रखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इस दुनिया में लाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। दारमी शरीफ की हदीस है, किसी के साथ भलाई करके एहसान जताने वाले, माँ बाप की बात ना मानने वाले और हमेशा शराब पीने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो अपने माँ बाप को सताए वो शख्स मलऊन है। हजरत अब्दुल्ला बिन औफा फरमाते हैं, एक आदमी आया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक जवान मरने के करीब है, उसे कलमा पढ़ने की ताकीद दी जाती है लेकिन उसकी जबान नहीं चल रही है। आपने पूछा, क्या वो पहले कलमा पढ़ता था? आदमी बोला, हाँ पढ़ता था। आपने फरमाया, जब जिंदगी में पढ़ता था तो मौत के बाद कौन रोक रहा है? इतना कहते ही आप उसके घर की तरफ चल पड़े। साहबा भी साथ हो लिए। वहां पहुंचकर आपने मरने वाले जवान से फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान बोला, सरकार जबान नहीं चल रही है। आपने पूछा, तुम्हारी माँ है? वो बोला, हाँ है। इतने में उसकी माँ अंदर से आई। आपने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारे लड़के को जलती हुई आग में डाल दिया जाए? माँ बोली, नहीं, मुझे ये गवारा नहीं कि मेरा बेटा आग में जलाया जाए। आपने फरमाया, तेरा बेटा नाफरमान, तू इससे नाराज है। तेरी नाराजगी की वजह से इसे मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिल रही है। अगर तूने इसे माफ नहीं किया तो ये यूं ही मर जाएगा और इसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क्या तुझे मंजूर है? माँ की ममता को जोश आया। वो बोली, मैंने इसकी खताएं माफ की। इतना कहना था कि लड़का कलमा शरीफ पढ़ने लग गया। मुसलमानों, इस हदीस से पता चलता है कि अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज हैं तो हमारी सारी इबादत बेकार होगी। मरते वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक भी नहीं मिलेगी। एक वाकया और सुनिए ताकि अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि माँ बाप की नाफरमानी करके कितना बड़ा गुनाह और आज़ाब मोल ले रहे हैं। अज़बानी कहते हैं कि मैं एक जगह मेहमान था। मेहमान के घर के पास ही कब्रिस्तान था। असर के बाद मैंने देखा कि एक कब्र फटी, उसमें से एक आदमी निकला जिसका सर तो गधे का था और बदन आदमी जैसा था। वो 3 बार गधे की तरह जोर जोर से चिल्लाया और वापस कब्र के अंदर चला गया। मैंने लोगों से इसके बारे में पूछा तो बताया कि वो एक शराबी था। उसकी माँ उसे मना करती थी, उसे डांटती थी, लेकिन वो नहीं मानता था, बल्कि उसको उल्टा बुरा भला कहता था। एक दिन उसकी माँ जब उसे मना करने लगी तो उसने माँ को कहा, खामोश रहो, क्या गधे की तरह चिल्लाती हो? माँ बेचारी खामोश हो गई। खैर, एक दिन वो असर के वक्त मर गया और दफना दिया गया। उसी दिन से हर रोज असर के वक्त ये कब्र फटती है और वो निकलता है और गधे की तरह चिल्ला कर चला जाता है। ये नतीजा है उस जवाब का जो उसने अपनी माँ को दिया था। भाइयों, तो पता चला कि माँ बाप की नाफरमानी और शराब पीने वाले को बुरी तरह अंजाम दिया जाएगा। जो लोग किसी वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ पहुँचा रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उनका क्या होगा। और माँ बाप अगर नाराज हैं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। माँ बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह के रसूल भी नाराज हैं। जिससे अल्लाह के रसूल नाराज, उसको तबाही और आजाब से कोई नहीं बचा सकता। आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग अपने माँ बाप को छोड़कर अलग से आलीशान घर बना लेते हैं और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं ताकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना आए, जैसे माँ बाप के आखिरी वक्त में लगने वाले इलाज के पैसे, उनकी दवाइयों का खर्चा, तरह तरह की बीमारियों के इलाज के पैसे वगैरह। वो खुद लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन माँ बाप को कुछ 1000 रुपए देने में झिझकते हैं और बहाना बनाते हैं। बीवी बच्चों के लिए तरह तरह की चीजें लाते हैं लेकिन माँ बाप के लिए लाने के लिए सोचते हैं। ऐसे लोगों का आखिरत में क्या हाल होगा? अगर उन्हें बता दिया जाए तो उनकी रूहें डर से कांप उठे। उन्हें पहले ये सोचना चाहिए कि हम आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। जिस माँ ने कितना दर्द सहकर उन्हें पैदा किया और बड़ा किया, जिस बाप ने कैसे खून पसीने की कमाई से उनकी पढ़ाई लिखाई की और कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाया। बहरहाल, सब दुआ करो कि खुदा हमें माँ बाप की फरमाबरदारी और उनकी खिदमत की तौफीक बख्शे और हमें जहन्नम के आजाब से बचाए। कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिखें।
दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ इसे लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।